गुरु लोग क्या हाल चाल। सच बताऊं तो आजकल रिव्यूज देखकर मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है। मैं सिनेमा समझ नहीं पा रहा हूं या फिर लोग सिनेमा समझ नहीं रहे। और ऑनेस्टली बोलूं तो प्रभास भाई काफी भोले टाइप के इंसान लगते हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट वो चूज करते हैं ना वो काफी तगड़ा होता है। पर मेकर्स क्या ही बोलूं मैं, बस बड़ी बड़ी बातें और पान खा के थूक जाते। यस, बात कर रहा हूँ मैं राजा साहब की। मेकर्स ने जो फैंटेसी एलिमेंट प्रॉमिस किया था, क्या वो एक्चुअली हमें फील करवा पाए? यही मेरा सबसे बड़ा सवाल है यार। और हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इस बार प्रभास ने मूवी को अपने कंधे पे उठाया है। नहीं तो ये मूवी कुछ नहीं थी, कॉन्सेप्ट इनके पास था पर एग्जीक्यूशन कुछ भी नहीं। और ऑनेस्टली काफी सारी चीजें तो मैंने पहले ही डिकोडिंग में क्लियर कर दी थी, इसीलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो, डिटेल्स तभी मिलेंगी। चलो शुरू से सब कुछ क्लियर करता हूँ। अब पहले ही बोल देता हूँ, स्पॉइलर वार्निंग है, अगर आपने मूवी नहीं देखी तो इस टाइम स्टैम्प पे जंप कर जाइए। तो स्टोरी की शुरुआत होती है प्रभास के कैरेक्टर राजा साहब और उनकी दादी से। दादी को अल्जाइमर है, मतलब वो चीजें भूल जाती हैं। स्टोरी आगे बढ़ती है जहां उनका दादा मिसिंग होता है और सब लोग उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। एक दिन अचानक उन्हें दादा की एक पिक्चर मिलती है और वहीं से राजा साहब उनके पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। इस जर्नी में उनकी मुलाकात होती है निधि के कैरेक्टर से और उसके चक्कर में वो लिटरली 3 लाख रुपए उड़ा देता है, जिस पैसे को वो लोन लेकर के दादा को ढूंढने के लिए निकला था। बाद में वो मिलता है एक कैरेक्टर से जो उसकी दादी का केयर टेकर था। उसी से पता चलता है कि किसी जंगल में दादा रह रहा है और ये सभी लोग उस जंगल के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर काफी सारे फैंटेसी एलिमेंट्स आते हैं, पर हाँ, उसके बाद हमें पता चलता है कि दादा हेलुसिनेशन एक्सपर्ट है। और फिर आता है लास्ट में एक बिग फाइट सीक्वेंस, जहां राजा साहब अपने दिमाग में एक मेंटल बैरियर क्रिएट करते हैं और फाइट करते हैं संजय दत्त के इल्यूजन से। और लास्ट के कुछ पॉइंट्स मैं बाद में बोलूंगा। ये थी बेसिक स्टोरी। अब बात करते हैं मूवी एक्चुअली है क्या और फील कैसी होती है। तो वीएफएक्स की बात करूं, पहले ही क्लियर बोल देता हूं, वीएफएक्स में मेकर्स ने काम किया है। वीएफएक्स नो डाउट इन्होंने अच्छा कर दिया है अगर ट्रेलर से देख करके बोला जाए तो। पर स्टोरी फील के लेवल पे लव इंटरेस्ट बस फन के लिए रखे गए हैं। मतलब निधि का कैरेक्टर सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो बोमन ईरानी को बुलाएगी, और रिद्धि का कैरेक्टर लोन देने के लिए रखा गया है। लिटरली ये सब सिर्फ और सिर्फ स्टोरी को आगे बढ़ाने के टूल्स हैं। और स्टोरी काफी लंबी है, मींस काफी 3 घंटे 9 मिनट। अगर लव इंटरेस्ट के एंगल्स को हटा दिया जाए ना तो मूवी फिर भी काफी ठीक हो जाएगी। संजय दत्त और बोमन ईरानी के कैरेक्टर्स तो कैमियोज हैं, और संजय दत्त का कैरेक्टर तो घोस्ट एलिमेंट परफॉर्म कर रहा है, तो वो कैमियो ही आपको लगेगा। बैकग्राउंड म्यूजिक, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड म्यूजिक इसका काफी अच्छा है, पर कुछ सीन्स में ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ बीजीएम फील नहीं हो रहा। और सॉन्ग्स क्यों, मतलब क्यों? जब एक हॉरर एलिमेंट चल रहा हो तो वहाँ अचानक सॉन्ग आ जाए, आप ही बताओ कैसा लगेगा। और इसके बावजूद जिस जोकर के कैरेक्टर पे इतनी थ्योरीज बनाई गई है, वो जोकर का कैरेक्टर लिटरली पार्ट 2 का हिंट है। एंड वो प्रभास का ओल्ड वर्जन कहाँ है? वो मूवी में था ही नहीं, उसको पूरी तरीके से कट कर दिया। और उसके बाद ये मूवी इतनी लंबी लग रही है, तो आप सोचो मूवी कैसी होगी। तो हाँ, ये चीजें हैं जो मूवी के पूरे फ्लो को बिगाड़ दी और मूवी बिल्कुल बर्बाद कर दी। अगर आप मुझसे पूछते हो कि थिएटर में देखनी चाहिए या नहीं, तो अगर आप प्रभास के फैंस हो तो यस, आप थिएटर में जाओ, देख लो। लेकिन लिटरली अगर मुझसे आप पूछ रहे हो तो मैं बोलूंगा नहीं, ओटीटी पे आएगी, आराम से देखो, एंजॉय करो। और गुरु लोग, बस आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट डिकोडिंग के साथ। तब तक आप लोग देखते रहो मेरी वीडियोस, और मैंने डिकोडिंग में डिकोड किया ही है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, तभी आपको ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहेंगी। चलो, मीट यू इन द नेक्स्ट वन। कीप वॉचिंग, कीप डिकोडिंग। बाय बाय, टेक केयर।